एक हमारा जमाना हुआ करता था जब किसी को किसी पे क्रश हुआ करता था। अब क्रश वगैरह तो पुरानी बातें हो गई। आजकल तो क्रश होता ही नहीं, सीधे दोस्ती हो जाया करती है, और ये दोस्ती हुई नहीं कि रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। वैसे ये क्रश टीनेजर्स में ज़्यादा होता था और फिर दोस्ती करने का प्रयास शुरू हो जाता था। लेकिन वर्तमान में टीनेजर्स स्कूल में दोस्तियां शुरू करते ही अक्सर रिलेशनशिप शुरू करने की सोचने लगते हैं। आजकल स्कूल हो या कॉलेज, रिलेशनशिप ज़्यादा कॉमन हो रहा है। अक्सर टीनेजर बच्चे रिलेशनशिप के चक्कर में आकर ना अपने स्कूल का कीमती वक्त जाया कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें उनकी स्टडी कितनी इफेक्ट होती है उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं होता। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना अब टीनेजर्स के लिए भी स्टेटस सिंबल बनता चला जा रहा है। हो सकता है इसमें कोई बुराई ना हो, लेकिन हद तो तब होती है जब ये टीनेजर्स सोशल मीडिया पर लाइक पाने के लिए अपने संस्कारों और मर्यादाओं को तोड़ते हुए वीडियो अपलोड कर देते हैं। हाल फिलहाल में मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जो काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें दो लड़कियां और एक लड़का स्कूल के बाद किसी गली में शादी का ड्रामा रचा रहे थे। स्टूडेंट्स की उम्र लगभग 16-17 वर्ष की रही होगी। लड़का लड़की की मांग में सिंदूर भरे जा रहा था और लड़की खुश हो रही थी। समझ में नहीं आता ये स्कूली बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, और ना ही उन्हें समझ में आ रहा है कि वो जो अपना कीमती वक्त इन हरकतों में बर्बाद कर रहे हैं वो उन्हें कहां ले जाएगा। लड़कियों के लिए जान लेना जरूरी है कि बॉयफ्रेंड रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये भी उन्हें जानना चाहिए। टीनेज बच्चों को ये समझाया जाना बेहद जरूरी है, जो शायद उनके माँ बाप नहीं कर पा रहे। देखो बेटा, सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि अगर आपके पास बॉयफ्रेंड है तो उसे भी आपको टाइम तो देना पड़ेगा, और ऐसे में आपका वो टाइम जो अभी तक स्टडी में इस्तेमाल हो रहा था वो बॉयफ्रेंड को पैम्पर करने में निकल जाएगा। अब हम भारतीय घरों में आप लड़कियों के पास टाइम ही कितना होता है ये तो आप जानती हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपको घर के कामकाज भी करने पड़ते हैं। ऐसे में सोचिए भला आप अपनी और अपनी पढ़ाई के लिए कितना वक्त निकाल पाएंगे। ध्यान रखिए, जैसे ही रिलेशन थोड़ा सीरियस होगा ना, ये मौज मस्ती सब खत्म हो जाएगी। आपको उस एक व्यक्ति के साथ स्कूल का सारा टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसे में आप नए दोस्त बनाने से रह जाओगे। सोचो, क्या आपका बॉयफ्रेंड आपको दूसरे से बात करने देगा? घर पे मम्मी पापा और स्कूल में बॉयफ्रेंड आपका ताऊ बन करके आपके हर एक्शन पे नजर रखेंगे। आप कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, किसके साथ बैठ रही हो, सब कुछ उसे ध्यान में रख कर करना होगा आपको। हो सकता है उसके लिए आपको होमवर्क भी करना पड़ सकता है उसका। गर्ल स्टूडेंट के लिए यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में केवल एक व्यक्ति के साथ बन के रहे। छात्र जीवन दोस्ती, समझदारी पूर्ण मौज मस्ती, ध्यान केंद्रित करने और ढेर सारी अच्छी विचारशील यादों को हमेशा के लिए समेटने का होता है, जिन्हें आप लंबे समय तक अपने साथ रख सकते हैं। अब यदि आप एक ही व्यक्ति के साथ इस उम्र में बंधे रहते हैं तो सच मानिए आप वास्तव में एक छात्र जीवन के रूप में उस बड़े हिस्से को खो देंगे। क्या आपके लिए इसके अलावा दोस्तों के साथ स्टडी करना ज्यादा मजेदार नहीं होगा? दोस्ती वो है जिसमें आपकी सोच सीमित ना हो। यह किसी एक रोमांटिक रिश्ते में बैठने से कहीं ज्यादा मजेदार होती है, जिसमें आपका मानसिक विकास भी होता है। एक बात और समझिए, अभी आप जिस एज में है ना, उसमें माइंड मैच्योर होने की तरफ बढ़ रहा होता है। प्यूबर्टी की यह उम्र टीनेजर्स को हिट करती है। ऐसे में आप इमोशनली वीक होती हैं। पीरियड से लेकर शरीर के अलग अलग भागों में आते बदलाव आपको परेशान कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आपके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है तो आप मेंटली अनस्टेबल हो जाती हैं, जिससे आपकी पढ़ाई, जो कि आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, उस पर असर पड़ता है। आपका पढ़ाई से मन हट जाता है और आप क्योंकि सारा वक्त बॉयफ्रेंड को ही देती हैं, ऐसे में आपके बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाते जिनसे आप अपनी दिक्कतें, अपनी तकलीफ को शेयर कर पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अक्सर देखा गया है बॉयफ्रेंड चाहे किसी भी एज में हो, वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, चाहते हैं जिस तरह का लाइफ स्टाइल वो कैरी करते आ रहे हैं आप भी वही करें। अब आपकी चाहे इच्छा हो चाहे ना हो, आपको करना होगा, चाहे वो बुरा ही क्यों ना लगता हो आपको,
क्लासेस बंक करना, स्कूल के बाद टाइम बर्बाद करना, पढ़ाई में ज़्यादा समय ना देने जैसी चीज़ें के लिए अक्सर बॉयफ्रेंड्स आपको फोर्स करेंगे, जिससे आपके सोचने और चीज़ों को समझने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं की कही गई बातों पे होता है जो अभी खुद विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है और जिसकी खुद की बुद्धि का भी विकास होना बाकी है। इसलिए टीनेजर्स लड़कियों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पे ध्यान दे, ना कि बॉयफ्रेंड की बातों में अपनी कीमती स्टूडेंट लाइफ जो कि दोबारा वापस नहीं मिलेगी को बर्बाद करे। बॉयफ्रेंड तो आपको जिंदगी के हर मोड़ पे मिल जाएंगे, ये वक्त नहीं है। फिर कौन कब तक किसका साथ देता है इसका भी तो कोई जवाब नहीं है। हो सकता है स्कूल के बाद आप दोनों के रास्ते भी अलग अलग हो जाएं। इसलिए खुद को संभालिए। इस उम्र में अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन नेचुरल है, किसी पे क्रश होना भी स्वाभाविक है। दोस्त बनाइए, उनके साथ उठिए बैठिए, बातें करिए, लेकिन रिलेशनशिप मत बनाइए, क्योंकि अभी आप दोनों उम्र के उस दौर पे हैं जहां पर दोनों फिजिकली और मेंटली ग्रो कर रहे होते हैं, मैच्योर नहीं हुए होते हैं। अभी आपको रिश्तों की गहराइयों की समझ नहीं है, जिसके लिए आपका मन अभी परिपक्व नहीं है, आपका माइंड अभी लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहा है। उसे थोड़ा वक्त दीजिए ताकि भविष्य में जो रिलेशन बने उसमें ब्रेकअप ना हो। कभी किसी बात के चलते आप दुखी हो जाए तो आपके पास कुछ अच्छे दोस्त हों जो आपकी सुने और आपको समझ सके। रिलेशन निभाने के लिए होते हैं, ब्रेकअप करने के लिए नहीं।